भविष्य में मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। अभी मैं लॉ करूँगी, आगे मुझे जज की तैयारी करनी है। आपने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं मोबाइल से दूरी बना के रहें, लेकिन आपने पढ़ाई के चलते मोबाइल का सही इस्तेमाल किया। मेरे हिसाब से ज़माना बदल रहा है। अब किताबों पे पढ़ना मेरे हिसाब से अक्लमंदी नहीं है। आप देखो तो चाहे ऐसी कंट्रीज़ है वो इन्हीं चीज़ों पे स्विच कर रही हैं। कभी वो टक्कर दे रही है ऐसी कंट्रीज़ को, तो आई थिंक वी हैव टू अब लोगों पे इस दिमाग में इससे करना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी के लिए करें। फालतू की रिस्क को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे क्या भविष्य में क्या बनना चाहिए? मुझे आगे भविष्य में आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे से सीएस करना है। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने करियर भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल में। मैं हूं आपके साथ निशांत दीक्षित। ऐसी बोर्ड का आज रिजल्ट आना था, यानी कि 10th और 12th सीएससी और आईएससी दोनों का बोर्ड का रिजल्ट आना था, जिसमें सीएमएस जो गोमती नगर एक्सटेंशन में एक शाखा है उसी मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ अभी मौजूद है समर्थ द्विवेदी। तो जानेंगे किस तरीके से बारिश है और क्या कुछ इनका पढ़ने का नजरिया रहा, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। समर्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता पर जो आपके मार्क्स है? मार्क्स के पहले आप पूरी अपना परिचय खुद दे दीजिए मार्क्स के बारे में। जी, मेरा नाम समर द्विवेदी है और मैं गोमती नगर 1 सीएमएस का छात्र हूँ। तो मैंने बोर्ड की परीक्षा में 99.75 अंक प्राप्त किए हैं और मैं इस सफलता से बहुत खुश हूँ। ये मेरे माता पिता का और मेरा ये सपना था कि मैं ये प्राप्त करूँ, इतने अंक प्राप्त करूँ, और जब आज मैंने प्राप्त कर लिया है तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने प्राप्त कर लिया है। तो मेरे पिताजी हमेशा से चाहते थे कि मैं टॉप करूँ, उनका ये सपना था, और जब मैंने उन्हें अपने अंक बताए तो वो रोने लगे, और उन्हें रोता देख मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। सबसे मुख्य जो वजह है इसके पीछे किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? मुख्य रूप से किसको श्रेय? मुख्य रूप से तो मैं अपने संस्थान को श्रेय देना चाहूँगा, जो मेरा स्कूल है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स थे वो हमेशा मतलब एक तरीके मोटिवेट करते रहते कि बेटा तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, तुम हमसे पूछो। और वो हर चीज़ उन्होंने दी, मुझे कुछ अपने से नहीं करना पड़ा। वो खोज के देते थे, पीडीएफ्स देते थे, सोर्सेज देते थे कि बेटा अगर यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। तो उनका पूरा योगदान रहा है, और वो मतलब कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने कि मेरा कुछ छूट जाए या उनसे कोई गलती रह जाए। आपका टाइम टेबल, पढ़ने का शेड्यूल कैसा क्या रहता है? जी, मैं रात को जल्दी सो जाने वाला था, मैं रात को नहीं पढ़ता था, तो मेरा शेड्यूल था कि मैं सुबह पढूँ। मैं सुबह जल्दी उठता था, 5 बजे 6 बजे उठ के फिर मैं पढ़ाई करता था सुबह 6 से 10, फिर रेस्ट लेता था, फिर दोपहर में मैं पढ़ाई करता था और शाम के समय में रेस्ट करता था। तो 4 से 6 घंटे पढ़ता था, फिर एग्ज़ाम्स के पहले तो फिर मैंने 8 घंटे पढ़ना चालू कर दिया, उसके बाद फिर छुट्टियों में रिवीजन। बहुत से बच्चों का कहना रहता है सोशल मीडिया से मेरी दूरी बना लेते हैं। क्या आपने भी सोशल मीडिया, मोबाइल या इन सभी चीज़ों से दूरी बनाई? जी, जी, बिल्कुल, मैंने भी दूरी बनाए रखी है। मोबाइल का मैं प्रयोग तभी करता था जब स्कूल की तरफ से कोई मैसेज आया है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता था, और बाकी सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था, सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे ही ऑनलाइन था, वो भी सिर्फ स्कूल की वजह से। बाकी सोशल मीडिया को मैं खुद मानता हूँ कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने बाकी अपने दोस्तों को देखा है जो सोशल मीडिया पे हैं, उनका दिन का कम से कम 2-3 घंटा तो आराम से वो सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं अपना। तो 2-3 घंटा वो मैंने अपने लिए काफ़ी अच्छे से बचा लिए। अंतिम सवाल आपसे ये है, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? जी, भविष्य में मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्या गर्व मौजूद है? आप अपनी सफलता का सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए, उसके बाद जो भी है उसके बाद मैं मेरा नाम त्वेषा गर्ग है। मेरे 99.75 आए हैं क्लास 12th में, और अब मैं आगे लॉ परस्यू कर रही हूँ। मैंने क्लैट और एलिट दोनों दिया है, दोनों क्लियर हो गए हैं मेरे। एलिट में IR 60 आई है मेरी, और अब एनएलयू दिल्ली जाऊँगी कुछ महीने में। ग्रेड में रैंक कौन सी? क्लैट में 715। 715 है। तो आप इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा श्रेय जो है किसको देना चाहते हैं? सबसे बड़ा श्रेय सबसे पहले मेरे माँ बाप को। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने कहा बस जितना कर पा रही हो उतना करो, बस अच्छे से करो। और दूसरा मेरे टीचर्स को, उन्होंने मेरी हर टाइम मदद करी है। मैं अपनी क्लैट और एलिट की भी तैयारियां कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी स्कूल की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन उन्होंने इतना साथ दिया कि मैंने एंड में भी पूरा ढंग से खींच लिया और अच्छे से किया है। बहुत से लोगों का कहना था सोशल मीडिया से दूरी बना के हम ये सब हासिल कर सकते हैं। क्या आपने भी सोशल मीडिया से दूरी बनाई है, उससे थोड़ा बहुत संपर्क में? मेरा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं था, मैं कहीं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, तो हाँ मैंने भी दूरी बनाई थी उससे। लेकिन आजकल देखा जाता है जितनी भी पढ़ाई है डिजिटल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, इस तरीके की चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और व्यक्ति शायद कहीं ना कहीं एक बार यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया साइट से अपनी पढ़ाई को लेकर देखता ही। तो क्या आपने सोशल मीडिया या फिर ऐसे कोई पढ़ाई के माध्यम को लेकर आपने संपर्क किया मोबाइल में? मैंने मोबाइल का सिर्फ इतना किया कि जितने भी पुराने पेपर्स थे, सैम्पल पेपर्स, स्पेसिमेन पेपर्स, बस उसके लिए मैंने मोबाइल यूज़ किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। मेरे टीचर्स मेरे लिए इनफ थे, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी है कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी कभी।
तो आपको ये कैसे पता लगा कि आपको लग रहा था कि मैं इस बार टॉपर होंगी, ऐसा इतना मार्क्स आएंगे? आपको कभी पहले ऐसा कभी पहले लगा? मेरे 10th में आए थे 99%। तो हाँ, इस बार उम्मीद तो थी ही कि हाँ अच्छे आएंगे, पर 99.75 मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। इस मार्क्स के बाद आप क्या लगता है, अंतिम सवाल मेरा यही है आपसे, आप आगे क्या बनना चाहती है करियर को लेके? आपका भविष्य में क्या बनना चाहती है? अभी मैं लॉ करूँगी, आगे मुझे जज की तैयारी करनी है। वहाँ पढ़ने के बाद जज। ये भी व्यक्ति हैं, ये भी छात्र हैं, इनसे भी जान लेंगे किस तरीके से आपने टॉप किया। पहले तो परिचय, अपना परिचय दीजिए और किस स्कूल से है, कितना परसेंटाइल है और कौन सी कक्षा में? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अजनगर कैंपस 1 का स्टूडेंट हूँ। क्लास 10th में मेरी परसेंटेज 93.4% थी। अभी मैं 11th में। तो ये कितना नंबर टॉप में, रैंक क्या है? रैंक क्या है ऑल इंडिया? तो अभी मालूम नहीं मुझे। अभी अच्छा नहीं पता है। आपका पढ़ाई का शेड्यूल, टाइम टेबल कैसा रहता है? मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था, बट मेरा कंसंट्रेशन मैथ, साइंस, कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश तो मोस्टली टाइम हो जाता है। फर्स्ट जो मैंने पढ़ाई करी वो बुक से करी, फिर कॉपी से करी जो बनाई थी स्कूल में बनवाई गई थी। उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी यूट्यूब, चैट जीपीटी, डीपसीक का इस्तेमाल किया काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के लिए। यानी कि आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया। बहुत से लोग कहते हैं मोबाइल से दूरी बना के रहें, लेकिन आपने पढ़ाई के चलते मोबाइल का सही इस्तेमाल किया। मेरे हिसाब से ज़माना बदल रहा है। अब किताबों पे जाना मेरे हिसाब से अक्लमंदी नहीं है। आप देखो जो चाइना ऐसी कंट्रीज़ है वो इन्हीं चीज़ों पे स्विच कर रही हैं। अगर हमें टक्कर देनी है ऐसी कंट्रीज़ को, तो आई थिंक वी हैव टू, अब लोगों में इस दिमाग में इसलिए करना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी के लिए करें। फालतू की रील्स को करने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से। आप इस सफलता के पीछे शिक्षक और अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने ऑफकोर्स टीचर्स का रहा है। हर चीज़ स्पेसिफिकली वर्ड बाय वर्ड, सबसे स्टूपिडेस्ट जो अगर कहूँगा मैं क्वेश्चन होता है उसको भी एक्सप्लेन करा टीचर्स ने। बाकी स्कूलों में पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग इग्नोर कर देते हैं बेशुमार टाइम। वो लोग ज़्यादातर लोगों को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते स्टूडेंट्स पे। और हमारे स्कूल में अलग पैटर्न है, वो एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली सही से पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। मम्मी ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है आई थिंक। एक सबसे मुख्य सवाल मेरा ये है, आप थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल पढ़ाई के चलते आप किस तरीके की ये शिक्षा को देखते हैं? डिजिटल शिक्षा कहीं ना कहीं ठीक है या इसको आप गलत ठहराते हैं, या फिर जो ऑफलाइन शिक्षा है उसको सही ठहराते हैं? आप किस पर ज्यादा, आपका जो मत है वो किसकी ओर ज्यादा है? दोनों केसेस में एक ऐसा इंसान है, कुछ दिलचस्पी नहीं है, एक अनइंटरेस्टेड पर्सन को बिठा दें आप स्क्रीन के सामने या क्लास के अंदर, वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। जब तक इच्छा ना हो, जब तक दिलचस्पी ना हो, तब तक आप अचीव नहीं कर सकते हो। आई थिंक दोनों ही एजुकेशन के फॉर्म्स ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि आप रीच क्या कर सकते हो। जैसे कई लोग हैं, PW हो गया आपका, एलन हो गया, कॉन्टैक्ट क्लासेस होती हैं इनकी, खान सर की होती हैं, तो ऑनलाइन पढ़ के भी काफ़ी निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग क्लासेस के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं कर पाते। आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन और इच्छा जो होती है वो सबसे बड़ी हथियार होता है। आपने अच्छे मार्क्स पाए, कोई शक नहीं, लेकिन इसके बाद हम कहेंगे जो जूनियर हैं आपके, जो अभी इस क्लास को आने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कंसंट्रेशन रखें, फोकस रखें, अपने गोल सेट करें, उनसे हटे मत। और आई थिंक जो नए हमारे पास चीज़ें हैं, यूट्यूब है, AI है, चैट जीपीटी है, DeepSeek है, इसका इस्तेमाल करें पढ़ाई में। इससे और अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सक्सेस। छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है एग्जाम फीवर की, कि आदमी तनाव में आ जाता है। एग्जाम के एक दो दिन पहले वो इतना तनाव में हो जाता है कि उसको फीवर तक आ जाता है, तो इसको बोलते हैं एग्जाम फीवर। क्या आपको ऐसा हुआ? काफ़ी बार हुआ था, लेकिन मतलब सरप्राइजिंगली 10th में नहीं हुआ। मतलब हर साल होता था, लेकिन 10th में नहीं हुआ, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था ये। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने करियर भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। टॉपर है मेरे साथ मौजूद है पलक राय। तो सबसे पहले आप शुरुआत में आप अपना परिचय खुद भी दे दीजिए। मेरा नाम पलक राय है, मेरी परसेंटेज 99.6 थी। मैं CMS महानगर से हूँ। आप इस टॉपर बनी, आपकी परसेंटाइल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, टीचर्स को, किसको? मैं सबसे पहले श्रेय अपने माता पिता और अपने भाई को और अपने नाना जी को दूंगी, जिन्होंने मुझे इतना गाइडेंस, इतना फेथ दिया मेरे अंदर, सपोर्ट दिया। फिर मैं उससे भी ज़्यादा श्रेय अपने टीचरों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर कदम पे गाइड किया, मुझे बताया मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ।
टाइम टेबल और शेड्यूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी की एग्जाम से पहले और एग्जाम? मेरा कहना है कि हमें सबसे पहले अपना गोल स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, एंड हमें उससे उस चीज़ को अचीव करने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तभी हम यहाँ पहुँच पाएंगे। हमारे अंदर वो डेडिकेशन और सिंसियरिटी होनी चाहिए। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोई बहुत 10 घंटे पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ती एंड बट उन 4 घंटे में मैं अपना पूरा देती, अपना 100% डेडिकेशन से पढ़ती एंड मेरे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते उन 4 घंटे में, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। सबसे ज़्यादा सुना जाता है कि एग्ज़ाम से 1 दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एग्ज़ाम फीवर जैसी एक बीमारी चलती है, जो बहुत से बच्चों को होती है और कहा जाता है उसमें जो उसके चपेट में जो आया, वो एग्ज़ाम उसका बहुत बुरा गया। क्या आप इस बीमारी से दूर रहिए, आपको भी इस बीमारी? उस बीमारी से दूर रहने के लिए हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए और हमें खुद पहले से ही इतना तैयारी कर लेनी चाहिए कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या हम एग्ज़ाम वाले दिन भी नहीं घबराएं। हमें अपना जो चीज़ हम पढ़े हैं वो हमें ऑन द मोमेंट नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो हमेशा हमारे अंदर वो डाउट आएगा, वो आशंका आएगी कि क्या मैं भूल जाऊँ। बट अगर हम पहले से ही पढ़ चुके हैं उस चीज़ को तो हमारे दिल में वो रट चुका होगा। तो हमें सोशल मीडिया की अगर बात कही जाए, तो आपने भी दूरी बनाई थी उससे कि आप थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट और ये सब करते थे? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, पर मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ का एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग हमारे लिए हार्मफुल होता है। एक स्मॉल अमाउंट में थोड़ा एंटरटेनमेंट से कुछ नहीं होता, पर हमारे अंदर खुद इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, पर थोड़ा सा ऐसे एंटरटेनमेंट मैं भी करती थी। लेकिन एक सवाल और भी है कि डिजिटल लाइब्रेरी जैसी एक चीज़ चली है कि अगर कोई मोबाइल से पढ़ता है, यदि आप कक्षा में नहीं जा सकते या फिर ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं कर सकते, आप मोबाइल से तो मोबाइल से दूरी कहाँ तक आपको लगता है कि मोबाइल से दूरी क्या संभव हो सकती है किसी छात्र के लिए? देखिए, आप अगर सोशल लाइब्रेरी जैसी चीज़ों पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो लेकिन एट द एंड आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, कोई आपको आके देखेगा नहीं आप कितना पढ़ रहे हैं। तो आपको खुद के अंदर इतना होना चाहिए कि आप अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के नाम पे आप कुछ और कर रहे हैं। तो खुद के अंदर होना चाहिए, तो आप सोशल मीडिया के आप पूरे दिन उससे पढ़िए, तब भी आप टॉप करेंगे। बस एक अंतिम सवाल मेरा ये है, आप आगे क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मुझे आगे भविष्य में IIT जाना है, IIT बॉम्बे से CS करना है। थैंक यू। जैसा देखा मेरे साथ हाई स्कूल की छात्रा पलक राय मेरे साथ मौजूद थी, जिसका साफ तौर पर कहना है मुंबई जाके IIT ज्वाइन करना है और वहीं से पूरी पढ़ाई करनी उनका सपना है। और अब आपको एक बार फिर बताते चलें कि मेरा अभी मौजूदगी गोमती नगर में थी और अभी भी है। और अब मैं बता दूं, यहाँ पर कई छात्रों से मैंने बात किया जो आज टॉपर बने हैं और टॉपरों का साफ तौर पर एक ही जवाब निकल कर आया है कि सोशल मीडिया से दूरी बहुत ज़रूरी भी है। और कई छात्रों ने कहा कभी अगर थोड़ा बहुत समय आपको लगे कि ये बच रहा है तो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरी खास तौर पर आप सोशल मीडिया से दूरी बनाकर बैठ जाए, लेकिन क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है और डिजिटल कई भी ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमको पढ़ाई का कुछ कहीं से कुछ जो चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं, कहीं से कुछ पढ़ाई की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सिलेबस है, कहीं से कुछ प्रोवाइड होता रहता है। तो इसलिए सोशल मीडिया नहीं, लेकिन मोबाइल से तो खास तौर पर जुड़े रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो छात्र थे उनसे सब छात्रों से मैंने बात किया तो उनका साफ तौर पर कोई IAS बनना चाहता है, तो कोई जज बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो मेरे साथ आपने सभी को देखा कि किस तरीके से सभी बच्चे अपने सपने को भुनाने में लगे हुए हैं और आज इन बच्चों ने टॉप भी किया है। आगे आखिर देखने वाली बात होगी अपने सपने कैसे और कब तक, कहां तक, कैसे पूरा करते हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.